Hello student. I'm going to start the chapter Name the Necklace part 1. It is from class 9th. It is my first explanation video. Hope you all will like it, and if you give me the support then inshallah I will continue this. So this story carried three characters: Mathilde, her husband, and her friend. Okay, then the story begins like that. The Mathilde was a pretty and charming girl. Mathilde एक बहुत ही खूबसूरत और charming लड़की थी. Born as if by an error of fate into a family of clerk. मतलब कि वो एरर मतलब गलती से, तो वो किस्मत की शायद गलती हो गई होगी तभी वो जाके एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई. मतलब वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव और बी वेब्ड टू एन एरिस्टोक्रेट. मीन्स उसको मतलब उसके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से वो जानी जाती, मतलब उसको कोई समझता या उससे कोई मोहब्बत करता या उसकी कोई एक रॉयल से घराने में शादी हो जाती. एंड सो शी लेट हर सेल्फ टू मैरी टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो उसने क्या किया कि अपने आप को मतलब किस्मत पे छोड़ दिया कि ठीक है, मतलब उसके लिए तो ऐसे कोई बड़े से घराने में शादी होने वाली नहीं है. तो उसने क्या किया, एक माइनर ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक छोटे मोटे ऑफिशियल से मतलब शादी कर ली. शी ड्रेस प्लेनली. उसने क्या किया था, इतना महंगा कोई ड्रेस नहीं पहना था, एक सादा सा ड्रेस पहना था. बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू एफर्ड एनीथिंग बेटर. क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा वो कुछ खरीद नहीं सकती थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब इतना पैसा नहीं था. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. मतलब वो बहुत सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ऐसे था ना कि वो entitled to all the luxuries of life. मतलब उसको ज़िंदगी के सारे luxuries चाहिए थे. ठीक है. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. वो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सफ़र करती थी, जैसे कि उसके पास जो फर्नीचर था वो बहुत काफ़ी पुअरली, मतलब बहुत अलग ही था, मतलब ख़राब क्वालिटी का फर्नीचर. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड टॉर्मेंटेड हैड हर मेक हर रेजेंटफुल. मीन्स कि जो एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े मतलब ख्वाब देखते नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जितना है उसमें खुश. लेकिन ये जो है ना, ये हर एक चीज़ को बहुत दिल पे लेती थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. तो इसी की वजह से ना वो बहुत अपने आप को टॉर्चर किया करती थी, मतलब बहुत रेजेंटफुल, मतलब बहुत परेशान रहती थी. शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन. मतलब उसका एक ख्वाब था कि एक बड़ा सा मैंशन हो विथ वास्ट रूम्स, उसमें बहुत बड़े बड़े रूम्स हो, एंड इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड. और वो छोटे से रूम में परफ्यूम लगा कर, है ना, दोपहर के टाइम पे अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर पाए, ऐसे उसके ख्वाब थे. येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस. लेकिन उसके पास एक भी अमीरों के जैसा ड्रेस नहीं था. नो ज्वेल्स, कोई ज्वेलरी नहीं थी. नथिंग, इनफैक्ट कुछ नहीं था. एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड. और यही सब चीज़ें थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवाइट, टू बी सॉट आफ्टर. मतलब उसको ये सब चीज़ें बहुत चार्म, मतलब उसको एक चार्म था ये सब चीज़ों को, वो देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाती थी इन सब चीज़ों से. ठीक है. शी हैड अ रिच फ्रेंड. और उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत अमीर थे, मतलब उसके फ्रेंड. अ फॉर्मर स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट होम शी अवॉइडेड विजिटिंग. और वो स्कूल मेट जो कॉन्वेंट स्कूल में आपको तो पता ही है, जैसे मतलब नॉर्मल लोग होते थे अमीर फ्रेंड्स, तो उसके भी ऐसे ही थे. और वो हमेशा ना उनसे मिलने को अवॉइड करती थी, मतलब कतराती थी. बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विद रिग्रेट, डिस्पेयर एंड माइजरी. मतलब क्या होता था, जब भी वो उनसे मिलकर वापस आती ना, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती थी, अपने आप को बहुत कोसती थी. मतलब कि मतलब अब उसको देखा नहीं जाता था कि सबके पास इतना ज़्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसे. तो उसको बहुत रिग्रेट होता था. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. एक शाम में उसका हस्बैंड आया और वो बहुत मतलब ऐसे क्या बोलेंगे, विक्टोरियसली आया, कि जैसे उसने कुछ जीत लिया हो, है ना. होल्डिंग अ लार्ज envelope in his hand. उसके हाथ में एक बहुत बड़ा envelope था. Look, he said, here's something for you. और उसने बोला, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. She tore open the paper and drew out a card. उसने क्या किया, इन्वेलप के पेपर को फाड़ा और उसमें से ना एक कार्ड निकाला. ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स. जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स प्रिंटेड थे.
ठीक है. द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मी जॉर्जिस रैम्पोनियो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ एम एंड मी लुइसल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18th. तो ये किसकी तरफ से आया था? एजुकेशन के मिनिस्टर थे जिसका नाम था मी जॉर्ज रैम्पोनियो, जो उस पर लिखा था कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एक इनविटेशन कार्ड दिया था और वो किसको था? मिस्टर एंड मिसेस लुइजल को, ठीक है. और वो मिस्टर एंड मिसेस को, जो भी ये थी मेथल्डे और उसके हस्बैंड को, और उनको इनवाइट किया गया था मंडे को 18th of January. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully. ठीक है. तो उसके हस्बैंड को लगा था ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. उसने क्या किया? उस इनविटेशन कार्ड को लिया और टेबल पे ऐसे फेंक दिया एंड मटर्ड और बड़बड़ाने लगी. क्या बड़बड़ाने लगी? व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट? तुम क्या चाहते हो, क्या करूँ मैं इसका? एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो? और अगर मैं चली भी जाऊँ तो मैं पहनूंगी क्या? ठीक है. नाउ सी, ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड. वाई? उसके हस्बैंड ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो उसने कहा क्यों? द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन इट सीम्स वेरी नाइस टू मी. उसने कहा कि जो तुम थिएटर में पहन के गई थी वो काफ़ी अच्छा लगता है. ही स्टॉप्ड स्टर्न डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग. और ये बोलते बोलते ना वो थोड़ा रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र जैसे ही उसकी वाइफ पे पड़ी वो रो रही थी. तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो गया और एकदम स्ट्रेस में आ गया कि क्यों रो रही है. ही स्टर्टेड, व्हाट्स द मैटर? उसने पूछा कि क्या हुआ. लेट्स सी मैथल्डे, हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट. फिर उसको थोड़ा शायद समझ में आ गया कि वो क्यों रो रही है. तो उसने कहा कि अच्छा देखो, बताओ कितने का आएगा वो ड्रेस, ठीक है, जो भी सूटेबल होगा पार्टी के हिसाब से, वो कितने का आएगा. शी थॉट फॉर अ मोमेंट. उसने थोड़ी देर सोचा. कंप्यूटिंग द कॉस्ट, थोड़ा कैलकुलेट किया दिमाग में कि कितने का आ सकता है. एंड ऑल्सो वंडरिंग दैट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल. मतलब वो कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर रही थी कि अगर वो बोल भी देती तो वो रिफ्यूज़ ना करता, मतलब उसका हस्बैंड उसको मना ना कर दे फौरी से. तो एट लास्ट शी आंसर्ड हेसिडेंटली. उसके बाद उसने सोच समझ के थोड़ा हिचकिचाते हुए आंसर दिया. आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांस. उसने कहा कि शायद लगभग 4,000 फ्रांस लग जाएंगे. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. तो उसका जो चेहरा है ना वो थोड़ा सा पीका पड़ गया, येलोइश. क्यों? क्योंकि उसने ना सेम उतना ही अमाउंट सेव किया था, क्योंकि उसको एक गन खरीदनी थी हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, जो वो समर में करने वाला था नैंटेरे के पास, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाने वाला था. तो उसने कुछ अमाउंट सेव किया था, वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट था. तो however he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. तो उसने क्या बोला कि ठीक है, मैं 400 फ्रांस मेरे पास है, लेकिन तुम कोशिश करो कि इससे बहुत खूबसूरत ड्रेस आए. द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर. जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था पार्टी का. एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड. मैडम लुइजल जो थी वो और दुखी दिखने लगी, रेस्टलेस, कुछ सुकून नहीं था उसको. एंशियस दो हर ड्रेस वॉज रेडी. और बहुत एंशियस भी रहने लगी, हालांकि उसका ड्रेस बिल्कुल रेडी था. वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर. एक शाम उसके हस्बैंड ने कहा, व्हाट्स द मैटर? क्या मसला है? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days. तुम 3 दिन से ना काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो. She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not to go to the party. उसने कहा कि मैं हूँ अपसेट. क्यों? कि मेरे पास ना कुछ ज्वेलरी ही नहीं है पहनने के लिए, इवन मेरे पास एक स्टोन भी नहीं है पहनने के लिए. मैं क्या पहन के जाऊँ पार्टी में? शायद मुझे नहीं जाना चाहिए. यू कुड वेयर फ्लावर्स, ही सेड. उसने कहा कि तुम फ्लावर्स पहन सकती हो. दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर. उसने कहा कि अभी वो थोड़ा फैशनेबल भी है, अच्छा भी लगेगा, तो तुम पहन लो. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. लेकिन उसकी इस बातों से ना मैथिल्डे तो कुछ भी कन्विंस नहीं हुई. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस. अगले दिन ना वो अपनी फ्रेंड के घर गई और उसको बताया कि वो क्यों इतने टेंशन में है कुछ दिनों से. मैडम फॉरेस्ट्रियर, मतलब मैडम जो फॉरेस्ट्रियर वेंट टू हर मिरर वार्डरोब. उसकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्ट्रियर, वो अपने वार्डरोब की तरफ गई जिसके ऊपर मिरर लगा हुआ था. टुक आउट अ लार्ज बॉक्स. उसमें से ना उसने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स निकाला. ब्रॉट इट बैक. फिर उसके बाद ओपन इट. उसने उसको बोला कि
इसको खोलो इट एंड सेड टू मैडम ब्लोज, मतलब उसने खोल कर दिया और बोला कि इसमें से देखो, चूज माई डियर, उसने कहा तुम इसमें से कुछ भी चूज कर लो. फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट. ठीक है, मैथिल्डे ने क्या किया, स्टार्टिंग में थोड़े से ब्रेसलेट्स देखे, देन अ पर्ल नेकलेस, और फिर नेकलेसेस देखे. शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरीज इन द मिरर, और फिर वो देख ही नहीं रही थी, वो ट्राई भी कर रही थी मिरर में. शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स, लेकिन फिर भी वो पूछती रही क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है, क्या कुछ और नहीं है, ऐसे. वाई, यस बट आई डोंट नो वॉट यू लाइक, उसने कहा हाँ है तो सही, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद आएगा या तुम्हें क्या पसंद है. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, उस अचानक से ना उसने फिर एक ऐसी चीज़ निकाली कि एक ब्लैक सैटिन बॉक्स था, अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, उसके अंदर एक बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस रखा था. एंड हर हार्ट बिगिन टू बीट विथ अनकंट्रोल डिज़ायर, और मैथिल्डे का जैसे कि बस उसको पसंद आ गया वो. ठीक है, वो देख के वैसे मतलब उसका हार्ट जो है ना बहुत अनकंट्रोल मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, और उसको लेते टाइम उसके हाथ पूरे से ट्रेम्बल्ड हो रहे थे, मतलब ऐसे शेक कर रहे थे. ठीक है, काँप रहे थे. शी fastened it round her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. मतलब उसने पहना अपने नेक पे, और वो प्रिंसेस घूमती नहीं है टोज पे, वैसे वो घूम गई, मतलब उसको इतना पसंद आया वो. देन शी आस्क्ड एंशियसली हेसिटेटिंग, उसने फिर एकदम से पूछा, मतलब थोड़ा हेसिटेट भी कर रही थी मांगने के लिए, फिर पूछा वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, उसने कहा क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, सिर्फ यही चाहिए, मतलब इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए. वाई, यस ऑफ कोर्स, उसने कहा हाँ हाँ कुछ क्यों नहीं, बिल्कुल. शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रैप्चरसली देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर. उसके बाद उसने उसके फ्रेंड के आर्म्स के ऊपर ऐसे अपने हाथ रखे और उसको मतलब उसको बोला कि मतलब ट्रेजर मतलब बहुत शुक्रगुजारी वाला एक टेक्सचर दिया. उसके बाद पॉस्चर दिया एक थोड़ा सा थैंकफुलनेस का. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, फिर फाइनली जब पार्टी था वो दिन आ गया. मैडम लुइजल वॉज अ सक्सेस, मतलब उसने जो सोचा था वो पूरा सक्सेसफुली हो गया. शी वॉज प्रिटियर देन ऑल दी अदर वुमेन, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत एलिगेंट लग रही थी, और उसमें मतलब मुंह पर हमेशा क्या रही थी, स्माइल, मतलब जब भी उसकी तरफ देखेंगे वो स्माइली फेस दिख रहा था, बहुत खुश थी. शी डांस वाइल्डली, उसने मतलब पूरा ऐसे जंगलियों की तरह डांस किया खुल के, विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन अ ट्राइम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस. हर चीज़ भूल गई थी वो, उसको लगा था कि मैं जीत गई हूँ, मतलब विजेता की तरह, उसकी ब्यूटी, उसकी सक्सेस, और वो ऐसे लग रहा था जैसे वो क्लाउड हैप्पीनेस के क्लाउड में फ्लोट कर रही है. मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, फिर सुबह के 4 बजे वो और उसका हस्बैंड वहाँ से निकले. वेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट, फिर उसके बाद वो जब स्ट्रीट पर थे, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कैब नहीं मिल रही थी. दे वॉक डाउन टूवर्ड्स द सीन, तो फिर वो चलते चलते ना एक सीन, एक रिवर का नाम है, वहाँ तक पहुँचे. टिल दे फाउंड वन, फिर उसके बाद उसको शायद एक कैब मिली. दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट द डोर इन द रियोडिस मैट्रेस एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. फिर वो उसके बाद ये एड्रेस दिया उनके घर का कि वो घर के डोर तक पहुँचे, और फिर सैडली ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई. ठीक है, उसका वो इतना अच्छा दिखना, इतना टेंशन, ये सब चीज़ें सब खत्म. इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फिर उसके बाद ना वो मिरर के सामने गई. शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी. उसने सोचा कि चलो आज मैं एक फाइनल लुक देख लेती हूँ, मतलब कैसी दिख रही थी मैं. बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, मतलब वो बिल्कुल ज़ोर से चिल्लाई रोते हुए. क्यों क्यों चिल्लाई अभी वो देखो. शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, उसके पास वो जो नेकलेस था इतना प्यारा, वो अब उसके नेक पे प्रेजेंट नहीं था. वट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड. उसने कहा क्यों क्यों चिल्ला रही हो, क्या मसला है. शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन, वो उसकी तरफ मुड़ी और इसे घबराते हुए चेक करते हुए बोला आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस. उसने कहा मेरे पास अब वो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है. ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट. व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल. वो खड़ा हो गया और बोला, चिल्ला के क्या क्या, ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. Inshallah, we will see the second part tomorrow. So if you like and you actually understand the chapter, please like and support. Thank you.